2024 से लेकर अभी तक संपूर्ण पृथ्वी पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन हुआ है, जिसके केंद्र बिंदु में सनातन है। 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में पुनर्वार राम मंदिर का स्थापना हुआ। 14 फरवरी 2024 के दिन पूर्ण इस्लामिक देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इतिहास में पहली बार एक हिंदू मंदिर का स्थापना किया गया। साथ ही 2024 में पहली बार लगभग पूरे विश्व ने दीपावली का महोत्सव एक साथ धूमधाम से मनाया। मुझे पता है ये सब समुद्र में बूंद के समान है, परंतु इसी बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है। ये सभी सकारात्मक घटनाएं भारत के बढ़ते वर्चस्व के साक्षी तो है ही, पर इनसे अधिक एक बड़े परिवर्तन का प्रमाण भी है, जो कि आज हमारे सामने हो रहा है। यदि फिर भी मन में कोई संकोच है तो आगे सुनिए। इतिहास साक्षी है, जब जब युग का अंत हुआ है, उस अंत से पूर्व सनातन के माध्यम से धर्म के स्थापना के लिए एक अंतिम उद्घोष अवश्य हुआ है। भविष्य मालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 के दिन कलयुग में अंतिम बार के लिए मीन राशि में शनि प्रवेश होने वाले हैं एवं इसी दिन से सत्य कली का आरंभ भी होने वाला है। परंतु ठीक इससे पहले 144 सालों के बाद एक अद्भुत महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक साथ 45 करोड़ से भी अधिक सनातन में आस्था रखने वाले लोग एकत्रित होने वाले हैं। ब्रह्मांड के इस सबसे बड़े समागम 2025 के महाकुंभ में ऋषि, मुनि, धनी, ज्ञानी, विदेशी, तपस्वी, योगी, तपी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, अघोरी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि 33 कोटि देवी देवता सब के सब एकत्रित होंगे त्रिवेणी संगम में एक डुबकी लगाने के लिए। इस महाकुंभ का परंपरा भले ही बाद में आरंभ हुआ, परंतु इसका संबंध सृष्टि के आरंभ से है। सतयुग में समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कुंभ लिए प्रकट हुए, तब उसे प्राप्त करने के लिए देव असुरों के बीच भयंकर संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष के दौरान उस कुंभ में से अमृत के 4 बूंदे भारत वर्ष के 4 स्थानों पर जाकर गिरे: प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार एवं नासिक। ये संघर्ष 12 दिनों तक चला था और जिस डायमेंशन में चला था, वहाँ का 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर है। इसी कारण हर 12 साल बाद सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति के स्थिति अनुसार इन्हीं 4 स्थानों में से किसी एक में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। परंतु समय क्रम संसार के कल्याण हेतु ऋषि मुनियों के उपदेश अनुसार एवं आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रयास से 12 पूर्ण कुंभ के पूरे होने पर एक महाकुंभ का आयोजन शुरू हुआ। यह महाकुंभ भक्ति का प्रतीक है, आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, एकता एवं अखंडता का प्रतीक है, धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। और आज जब यह महाकुंभ सत्य कली से ठीक पहले आयोजित हो रहा है, तो ये युग परिवर्तन का प्रतीक भी बन जाता है। इसे सरलता से समझने के लिए हमें महाकुंभ से जुड़े कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। ये संसार एक साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहता है और इस प्रक्रिया के दौरान उस संसार रूपी चक्र पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु अपने आप को दोहराता रहता है, यानी हर एक घटना बार बार होता रहता है, जैसे कि जीवन, मृत्यु या फिर युग का अंत एवं आरंभ। हर पूर्ण कुंभ मेला के बीच 12 सालों का अंतर पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने वाले लॉन्ग टर्म कॉस्मिक साइकिल्स का प्रतीक है एवं सनातन में 12 अंक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं। राशि चक्र में कुल 12 राशियां हैं एवं एक साल में 12 महीने होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन में 12 अंक का महत्व कितना अधिक है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह गहन वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक महत्व भी रखता है। कुंभ मेला के चारों स्थल यानी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एवं नासिक पृथ्वी के ऐसे जगहों पर उपस्थित है जहां पर विशेष प्रकार के ऊर्जा का संचालन होता है। पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर महाकुंभ के दौरान सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति का एक ऐसा योग बनता है कि इन जगहों पर पृथ्वी का ऊर्जा सबसे अधिक रहता है, जो यहाँ आने वालों के लिए आध्यात्मिक एवं शारीरिक लाभ प्रदान करता है। इन सब के अलावा हमारा पृथ्वी एक एक्सिस पर घूमता रहता है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, जो धरती के केंद्र से बाहर की ओर ऊर्जा को फैलाता है। ये ऊर्जा कुछ विशेष लैटिट्यूड्स पर सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, खासकर 0 से 33 डिग्री के बीच, और प्रयागराज 25.4 डिग्री पर उपस्थित है, जहां पर ऊर्जा अधिक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऊपर की तरफ फ्लो करता है, जो इसे आध्यात्मिक दृष्टि से एक शक्तिशाली स्थान बनाता है। साथ ही स्नान और ध्यान जैसे अनुष्ठानों के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाता है।
ये पवित्र स्थल कई नदियों के संगम पर स्थित है। उदाहरण के लिए प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर उपस्थित है, जहाँ पर गंगा, जमुना एवं सरस्वती का मिलन होता है। इसी कारण वहाँ पर इन तीनों नदियों का ऊर्जा मिलकर एक ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करते हैं। कुंभ मेला के दौरान ग्रहों का चाल चलन मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे चंद्रमा समुद्र के ज्वार को प्रभावित करता है, वैसे ही बृहस्पति और सूर्य की स्थिति आत्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। 12 साल का ये चक्र एक ऐसा अवसर है जब एक व्यक्ति सांसारिक सीमाओं को पार कर अपने चेतना को ऊंचा कर ईश्वर से सीधा जुड़ सकता है। कुंभ मेला धर्म, विश्वास, खगोल विज्ञान और आध्यात्म का संगम है, जो करोड़ों भक्तों के लिए शुद्धि, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। पवित्र नदियों में स्नान करके एवं उत्सवों में भाग लेकर भक्त न सिर्फ अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के परिवर्तनशील ऊर्जा के साथ स्वयं के ऊर्जा को संतुलित भी करते हैं। चाहे इसे एक धार्मिक परंपरा के रूप में देखा जाए या आध्यात्मिक ऊर्जा का एक महोत्सव, 2025 का महाकुंभ अपने साथ एक नए युग का संदेश लेकर आया है, ताकि मनुष्य एक नए ऊर्जा के साथ एक नया आरंभ कर सके।